उम्र 2 साल 10 महीने। कहाँ के अम्बाला कब शिफ्ट हुए? आप कब से बच्चे को देख रहे हो कि बच्चा लेट से बोल रहा है? आप कब से कितने टाइम से दूसरे? 1 साल हो गया। 1 साल से दिखा रहा है, मतलब आपको लगभग 2 साल 1 साल 10 महीने की उम्र से पता है कि बच्चा बाकी बच्चों से पीछे है। जी। बाकी डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? बोल रहे कि इससे जितना हो सके बात कीजिए। हाँ। दवाई कुछ नहीं, खेल से खाइए। कितना फ़र्क पड़ा? बस कुछ खास तो नहीं हुआ अभी तक। एग्जैक्टली बच्चा हमारे सामने बैठा है, अपने धुन में मस्त पड़ा है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप और हम क्या बात कर रहे हैं। देखो 2 साल पौने 3 साल के बच्चे से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ और आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ या तो मेरी तरफ देखते रहे। इसको बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट। तो इसमें आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है, या थोड़ा बहुत है, ध्यान बिल्कुल नहीं है, अटेंशन बिल्कुल नहीं है, अपने धुन में मस्त पड़ा है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ अपना अपना बैठा हुआ चेयर पे बैठ गया चुपचाप, उसने आपको हाथ पकड़ के इशारे से बता दिया और अपनी बॉडी लैंग्वेज शरीर हिला रहा है, बीच बीच में अपनी आवाज़ें बिना मतलब की आवाज़ें करता है। तो कुछ हद तक ये सही है कि बच्चों को बीच में डाल दो, छोड़ दो, इंटरैक्ट करो, सुधर जाएगा। ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है स्पीच देने वाले बच्चों में। आपके बच्चे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? आपके इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है अटेंशन कम है, पहला। दूसरा, बच्चा नाम से पेरेंट्स को नहीं पहचानता। आप उससे पूछेगा मम्मी कहाँ है, बताएगा नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। मतलब इसका मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहचान नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप उससे पूछेगा फ़ैन कहाँ है, बताएगा नहीं बताएगा? फ़ैन बता देगा, बॉडी पार्ट्स बता देगा। बॉडी पार्ट कुछ दिन पहले तक बता रहा था, अभी इधर से खेलने में इतना बिजी हो गया। एग्जैक्टली देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ पहले क्या कर रहा था वो नहीं है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी क्या कर रहा है। अगर पहले बच्चा कर रहा था और अभी नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ माइलस्टोन्स या उसको बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब जो चीज़ें बच्चा कर रहा था वो भूल जाना। तो बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा 1.5-2 साल तक ठीक था, अब अचानक क्या हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले गलत बात है, क्योंकि रिग्रेशन आ रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी मेन प्रॉब्लम अटेंशन है, बच्चा दूसरा अपने धुन में मस्त है। तीसरा आई कांटेक्ट बहुत कम है। जैसे आप ये देख रहे हो हाथ के एक्शंस वगैरह कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग मतलब क्या है, वो अकेला बैठा रहेगा और सिर्फ अपना हाथ हिलाता रहेगा, सिर हिलाता रहेगा, बॉडी हिलाता रहेगा, एक तरफ दीवार की तरफ देखता रहेगा, उल्टा होकर लेटते रहेगा। अब इसको बोलते हैं हैंड स्टिमिंग या इसको बोलते हैं स्टीरियोटिपीज। अब आपको लगेगा कि बच्चा खेल रहा है, एक्चुअली वो खेल नहीं रहा है, अपने धुन में मस्त है। उससे आप पूछोगे टेबल पे चम्मच, कटोरी, प्लेट, ग्लास मेरे जैसे कुछ पड़ा है, तो वो बताएगा नहीं बताएगा? एग्जैक्टली मतलब उसको वो चीज़ों की पहचान ही नहीं है, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है कि बेसिक चीज़ क्या है। और मैं हाथ में चम्मच दूंगा, बोलेगा मम्मी पापा को दे आ जाओ, देगा नहीं जाएगा? इंस्ट्रक्शन में नहीं लेगा। तो सबसे पहला लिसनिंग, अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, आइडेंटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, मेंबर्स को पहचानना, और लास्ट में आता है स्पीच। ठीक है, स्पीच हमारी मेन प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको जैसे पहले ही मेरे यूट्यूब वीडियोस में बताया, स्पीच हमारी मेन प्रॉब्लम है ही नहीं। हमें जब बच्चा ध्यान देने लग जाएगा तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। इसके साथ में हम और चीज़ें तो देख रहे हैं कि बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ है, स्टिमिंग है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ, वो चुपचाप बैठा है, ना किसी को छेड़छाड़ कर रहा है, ना आपको परेशान कर रहा है। तो आपको लगेगा मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो अपने आप, वाइफ किचन में काम कर रही है, अपने आप ही एक खिलौना लेके बैठ जाएगा। खिलौना लेके बैठेगा कि बिना खिलौने के बैठ जाएगा? खिलौने लेके बैठता है। खिलौना, कौन सा खिलौना लेके बैठेगा, क्या लेके बैठेगा? जैसे कि क्या करेगा उसके साथ? एग्जैक्टली पलट पलट के देखना, इसको बोलते हैं स्टिमिंग। पलट पलट के, जैसे आप एग्जांपल, मेरे हाथ में पेन है, वो पेन को ऐसे ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, तो इसको बोलते हैं स्टिमिंग। उसको पेन से खेलने में मतलब नहीं, उसको सिर्फ पेन को टेढ़ा मेढ़ा करके देखना, इसको बोलते हैं विजुअल स्टिमिंग। ठीक है, तो सारे लक्षण आपके जो है वो सारे ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई हमें डाउट ही नहीं है। आपको क्या लगता है, ऑटिज्म है या ऑटिज्म नहीं है? एग्जैक्टली तो क्योंकि आपका सुधार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे को सारे सिम्टम्स ऑटिज्म के, ना कि स्पीच डिले। ऑटिज्म के लिए जो सबसे ज़रूरी थिंग है वो ऑक्यूपेशन थेरेपी, ना कि स्पीच थेरेपी। इनफैक्ट जो बच्चे लेट बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम अटेंशन ही रहती है। अटेंशन सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी ज़रूरी नहीं रहती है। स्पीच थेरेपी के साथ में ऑक्यूपेशन थेरेपी और प्ले थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपने बच्चे को पूरे दिन में वाइफ कितना टाइम दे रही है, कितने घंटे सिर्फ बच्चे के साथ बैठती है? हाँ, 4 घंटा क्या करते हैं आप? क्या खेलते हो आप? मुझे बोल रहे हो कि आप 4 घंटे सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके साथ खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो कि किचन में काम बैठे, आपने उसको अपने नीचे साथ में बिठा दिया, क्या करते हो? क्या फिर कितना? देखो इसका रीज़न ये है कि आपने प्रॉपर टेक्निक्स के बारे में आपको किसी ने गाइड ही नहीं किया। हमारा मेन पर्पस है ऑक्यूपेशन थेरेपी में बच्चे का अटेंशन सुधारना। अटेंशन सुधरेगा, बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे में दिलचस्पी लेने लगेगा, तो उसको पहचानने लगा कि ये मम्मी है, ये पापा है, और घर की सारी चीज़ें पहचानने लगेगा। जब बच्चा पहचानेगा ही नहीं तो कैसे करेगा? अब आप देख रहे हो कि वो बोर हो गया है, वो हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं ले जाना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं पहले मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, फिर पापा के पास आ गया कि मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ। अब इसको बोलते हैं हैंड लीडिंग। हैंड लीडिंग मतलब क्या है कि बच्चा पॉइंट करके नहीं बता रहा है। हैंड लीडिंग मतलब ये है कि अपने काम करने के लिए वो हाथ पकड़ के ले जाता है। तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वो अपनी सारी चीज़ें बता देता है, वो एक्चुअली बता नहीं रहा है।
वो एक्चुअली कर रहा है हैंड लीडिंग, जो कि बुरी बात है। जब तक पॉइंटिंग नहीं आएगा, पॉइंट मतलब वो चीज़ मुझे पॉइंट करके बताए नहीं कि उसको क्या चाहिए, तब तक कम्युनिकेशन आने नहीं वाला। ऑटिज्म है या नहीं है वो पहचानने के लिए मुझे आधा मिनट से ज़्यादा लगता ही नहीं। मतलब बच्चों को हमने चेयर पे बैठा दिया, वो देख के मुझे समझ गया कोई बच्चा ऐसा चुपचाप शरीफ से ना चेयर पे बैठता ही नहीं। वो माँ बाप को चिपक के बैठेगा, वो माँ बाप को चिपक के बैठेगा। अब वो क्या कर रहा है, अब हमने ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, वो क्या करने लग गया, चेयर को घुमाने लग गया। इसको बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर स्टिमिंग। अब देखो क्या दिखाना चाह रहा है, देखो क्या दिखाना चाह रहा है, वो हाथ पकड़ के क्या दिखा, नज़र बहुत तेज़ है। उसने मेरे क्लिनिक में अपने आप टेबल के नीचे से बॉल देख लिया। अब वो घूम फिर के मेरे पास भी आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है, अब उसको बॉल मिलती रहती है, उसको ये पता रहता है कि उसके पसंद की चीज़ कहाँ पे रखी है, उसको ये पता है कि उसको वो करेगा। दूसरी बात ये भी है कि ये ना चीज़ चाहिए थी तो परेशान नहीं हुआ, वो चुपचाप शरीर से पहले आपके पास घूम रहा है, फिर पापा के पास घूम रहा है, फिर आपके पास घूम रहा है। तो के टेम्पर टैंट्रम्स नहीं है। देखो इसको सुधारने के लिए ना अब इसमें हमें बहुत मेहनत थेरेपीज खुद सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर वो 1 साल पहले ही सीख जाते ना, कोई मुश्किल नहीं आती। देखो आपका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है, वाइफ जो मदर है उनका एजुकेशन MCA मतलब मास्टर्स लेवल एजुकेशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थेरेपीज़ के लिए लगती है वो है पेरेंट्स से कमिटमेंट। पेरेंट्स से प्रॉब्लम समझना नंबर 1, दूसरा एक्सेप्ट करना कुछ प्रॉब्लम्स है, दूसरा, तीसरा घर के काम छोड़ना। जब तक घर के काम नहीं छोड़ेंगे ना तब तक आप पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे। क्योंकि ये नहीं है कि बच्चे का ज़्यादा ध्यान देने से काम चलेगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। साफ़ सफाई, रसोई, दूसरे बच्चे दूसरे सास ससुर है उनकी जिम्मेदारी किसी और को, घर की कुकिंग की जिम्मेदारी किसी और को। हस्बैंड का रोल रहता है वाइफ को फ्री करना। थेरेपीज़ कोई मुश्किल काम नहीं है, थेरेपीज़ घर बैठ के भी कर सकते हो, दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हो। आपको मेरे पास यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप मेरे पास महीने में 1 आध बार आओ, आप जहाँ पर हो, अम्बाला में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, वहाँ बैठ के थेरेपीज़ कर सकते हो। आप अभी यहाँ पे कितने दिन हो, क्योंकि बच्चा इतना रिवोल्टिंग नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात है। देखो बच्चा अगर रिवोल्ट मतलब मेरी बात पे अगर बिल्कुल भी ना मानना है, ऐसा बिल्कुल नहीं वो, ठीक है। लेकिन कब ऑलरेडी एक आपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिले हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मिले, उन्होंने क्या बताया? उनका कहना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इसको सिखाइए। एग्जैक्टली देखो इसकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो फिजिकल नहीं है। उनका बोलने का मतलब ये है, अगर आप बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है। रीज़न क्या है, बच्चा फिजिकली फिट है, चल फिर रहा है, भाग फिर रहा है। मतलब बेसिकली जैसे अगर हमारा कंप्यूटर बोले, हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर ठीक है लेकिन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। सॉफ्टवेयर ठीक नहीं मतलब वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके जो फंक्शंस है। अब कंप्यूटर में 10 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, वैसे ही माइंड के अलग अलग तरह के 10 तरह के फंक्शंस रहते हैं। एक रहता है खाना पीना, एक रहता है टॉयलेट जाना, एक रहता है ड्रेस करना, एक रहता है लोगों को पहचाना, एक रहता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, एक रहता है अंडरस्टैंड करना, एक रहता है कम्युनिकेट करना, एक रहता है देख के खेलना, विजुअल। तो बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं हमारे, तो हमें जिस पे काम करना पड़ेगा। इसके साथ पूछो विजुअल स्ट्रीमिंग, वर्बल स्ट्रीमिंग है, एक ही तरह के एक्साइटमेंट में आवाज़ निकालना। अब आवाज़ निकालना, इसमें थोड़ा बहुत वो हैंड फ्लैपिंग भी कर रखा है। सबसे पहला काम क्या है आपका, आप सबसे पहले मेरे YouTube के 12 वीडियोस देखो। वीडियोस देख के आपको 2 चीज़ समझेगी, बच्चे की कमियां क्या है। सबसे पहला, काफ़ी सारी कमियां तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, आपको खुद की गलतियां भी पता चलेगी। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। गलती आपने सबसे बड़ी ये है कि आपने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तीसरा, आपने खुद ऑटिज्म समझने की कोशिश नहीं की। देखो इलाज करने के लिए ना हमें ऑटिज्म खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ऑटिज्म में 10 तरह 20 तरह के बिहेवियर इश्यूज आते हैं और हर एक बिहेवियर हैंडल करने का अलग इश्यूज है। तो इलाज करने के लिए देखो ये प्रॉब्लम्स कोई आसानी से जाने वाली है नहीं। आप 1 साल से देख रहे हो, झेल रहे हो, इसका ट्रेनिंग आपको सीखना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, उसमें खुद की गलतियाँ ढूंढने के लिए बच्चे की कमियाँ ढूंढ के निकालिए। फिर एक पेरेंट का सेल्फ असेसमेंट रजिस्टर बनाइए जिसमें आप बच्चे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स लिख के रखते हो। मेरे वेब पेज पे दूसरे पेरेंट्स के रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, वो देखो। दूसरा स्टेप 3 में आप क्या करोगे, बेसिक खिलौने खरीद लोगे जो मैं लिखे हैं। मेरे वेबसाइट पे पूरे खिलौनों की लिस्ट है। मेन ये है, हमें खिलौने बच्चों को खेलने के लिए नहीं देना। जैसे अभी मेरे पास बॉल है, ये मैंने खेलने के लिए देता, बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करना रहता है। हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराने पड़ते हैं। खिलौने तो है लेकिन वो यूज़ कैसे कर रहा हूँ मेरे ऊपर है। तो खिलौने की लिस्ट खरीदो। मेरा ट्रेनिंग सेशन रहता है ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। सेल्फ असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है रजिस्टर लिखना, क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम्स लिखोगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक काम कैसे करोगे। मेरा काम है आपको प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करवाना। नहीं तो अगर आप देखो, पेरेंट्स की तो एक ही प्रॉब्लम है, बच्चा बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ 50 और प्रॉब्लम्स रहने वाली है। जो आप खुद दूसरे पेरेंट्स के रजिस्टर्स पढ़ोगे, मेरे वेब पेज पढ़ोगे, तो आपको और अंदाजा आएगा। ऑटिज्म का फिर मेरा वेब पेज पढ़ो, उसमें और 50 तरह के सिम्टम्स हैं, वो लिखो। ये सारा होमवर्क करने में 2-3 दिन लगता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा पेरेंट ट्रेनिंग सेशन होगा, वो संडे होता है, नेक्स्ट संडे। वो 5 घंटे का सेशन है। वो सेशन आपको 6 महीने में 3 बार करना पड़ता है। बेसिकली क्या आता है, वो सेशन से हम आपको थेरेपीज करना सिखाते हैं। पहले बार जब सेशन कोई भी पेरेंट अटेंड करता है तो एक बार में सारी चीज़ें तो दिमाग में घुसने नहीं वाले, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो पहले बार में लगभग आपका लर्निंग 50% रहता है, सेकंड टाइम में 75 हो जाता है, थर्ड टाइम में 90% होता है। जैसे आप बच्चे के साथ काम करने लगते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर होते जाता है। मेरा पर्पस ये अगले 3 से 4 महीने में आपको इतना अच्छा ट्रेन कर दूँ
कि आपको हर एक प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है ये पता चले। बीच बीच में आप मेरे से एवरी 2 to 4 वीकली ऑनलाइन कंसल्ट करते रहते हो या इन फिजिकल कंसल्ट यहाँ पे बैठ के करते हो, मतलब आप बच्चे को यहाँ दिखाते हो। मैं आपकी गलतियाँ निकालूंगा हर बार कि आप ये नहीं कर रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरा काम है आपकी गलतियाँ निकालना, क्योंकि आप मेरा अगर आप नहीं सुधरोगे, मैं आपकी टेक्निक सुधारूंगा नहीं तो बच्चे में सुधार कैसे आएगा। बच्चे का लर्निंग है ना हमेशा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब जो पेरेंट्स करते हैं उसी से लर्निंग होता है। बच्चा अपने आप कुछ नहीं सीखता है। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट हो तो बच्चा इंटेलिजेंट रहता है। तो हमारे उस पर्पज से तो पकड़ो कोई दरवाजा खोलेगा छोटे इसका क्लियर हो कब तक क्लियर होगा। यस देखो बच्चे में सुधार के लक्षण है ना 1 महीने में सुधार के लक्षण शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे स्टाइल से मेहनत करोगे तो ठीक है, हर महीने थोड़ा थोड़ा सुधार होते रहता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर महीने 5 से 10% का सुधार। कोई बच्चे में कम रहता है, कोई बच्चे में ज़्यादा रहता है। तो एटलीस्ट पहला पर्पस है कि बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड करने लगे, दूसरा घर वालों को पहचानने लगे, क्योंकि ये माइलस्टोन जो है नाम पे रिस्पॉन्ड करना, घर वालों को पहचानना, ये लगभग 12 महीने का माइलस्टोन है। अब तक बच्चे ने 12 महीने का माइलस्टोन भी अचीव नहीं किया। हमारा पर्पस किताबी नॉलेज नहीं है कि बच्चा मुझे बॉडी पार्ट्स बता रहा है, क्योंकि उसके पहले का माइलस्टोन बच्चा नहीं कर रहा है ना। तो सुधार तो आने लग जाता है प्रोवाइडेड आप प्रॉपर मेहनत करते हो। और कोई डाउट, आपके कोई डाउट्स नहीं? कोई डाउट्स होने चाहिए मेरे पास। जब तक आप डाउट नहीं रहेगा तब तक आपने मेहनत नहीं की है। इसको घर पे था, हम यहाँ काम कर रहे थे उस टाइम से जो कुछ बताता था, पापा मम्मी सबका फोटो लगा। टीवी मोबाइल कितना दिखाया इसको? शुरुआत में बहुत देखा। कितने घंटे? शुरुआत में लगभग 10 घंटे तक। 10 घंटे जब इसको मोबाइल दिखाया तब आप कहाँ बैठे थे दोनों? हम तो मेरा ड्यूटी ऐसा था। आपने ड्यूटी पे और वाइफ? हाँ, इसका की था कि ये फोकस नहीं किया। क्यों हो गई मैडम की बिजी क्यों हो गए बताओ? आपका ध्यान क्यों भटक गया? घर के काम में 10 घंटे घर के काम। आपने MCA किया हुआ है, फिर आपने खुद इसकी प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं किया? क्यों नहीं किया? देखो जो पेरेंट्स कंप्यूटर ग्रेजुएट्स रहते हैं वो तो बहुत चुस्त रहते हैं आज की डेट में। वो तो हर एक चीज़ मतलब मेरे पास पेरेंट्स 5-5 महीने पे शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है। तो ऐसा डाउट क्यों नहीं आया? बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट को पहले दिखाया नहीं, आपने दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को जो बड़े वाले थे उनको बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं रहता। सबसे पहले उनको ऊपर से पता रहेगा बट इतना अंदर से बारीकियों से नहीं पता रहता। जो नॉर्मल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको भी चाइल्ड बिहेवियर के बारे में खास तौर पे इतना नहीं पता रहता। कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत चुस्त है आज की डेट पे, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं पर आती है कि इसके डॉक्टर्स है जो डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिस्ट है, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट वो बहुत कम है। इनफैक्ट बट यूट्यूब अवेलेबल है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इतना ईजिली अवेलेबल है। चाहिए मतलब अगर डाउट नहीं है तो बुरी बात है।